अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जब्बार। मैं आपको अपने चैनल ये स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ जॉब्स के वाले से कि पाक एटॉमिक एनर्जी में बड़ी भर्ती शुरू हो चुकी है। तो आप इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन सी पोस्टों के लिए वैकेंसीज आई हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। हमारे साथ बने रहिए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसकी जॉब के लिए अप्लाई करने में। तो मैंने आपको सबसे पहले तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उससे पहले लिंक पे जाने से पहले मैं आपको जो इसकी बेसिक्स हैं वो बताता चलूँ कि तलीम है जो इसमें मिडल, मैट्रिक, इंटर और बैचलर है। उम्र की हद इसमें 18 से 35 साल है। और जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओनली सिर्फ ऑनलाइन। जो इसकी वेबसाइट है उसको मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। उससे पहले हम इसकी जो रिक्वायरमेंट सिस्टम है उस पर हम बात कर लेते हैं। जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जो इसका एडवर्टाइजमेंट है इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे जूम करता हूँ। तो जैसे इसे हम जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्नीशियन 1 की इसमें जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है। और उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। आपका जो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, एसोसिएट डिग्री। और उसके बाद 3rd क्लास जो कि आपकी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप टू एडवांस जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएंगी। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। इसको रीड आउट आसानी से कर सकते हैं। जो कि इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साइंटिफिक असिस्टेंट 1, तो इसकी बीएससी फर्स्ट डीआईवी। और उसके बाद जो इसका एक्सपीरियंस है नील है। कंप्यूटर ऑपरेटर की टेक्नीशियन की है, इसमें बीएससी फिज़िक्स मैथ। उसके बाद जो भी स्टैटिक्स और उसके बाद बीएससी बीआईटी। और जो भी इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको इस बॉक्स में बता दी गई हैं। टेक्नीशियन 2 की पोस्ट है, एफएससी है, इसमें प्री इंजीनियरिंग है। और उसके बाद जो कि जेआर लाइब्रेरी असिस्टेंट की जॉब है, इसमें बैचलर है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस विद कंप्यूटर। तो इसमें यहाँ से वाजिब दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो मैं आपको यहाँ से रीड करके दिखा देता। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जेआर असिस्टेंट 1 की पोस्ट है। इसमें बीबीए फाइनेंस बैंकिंग 2 इयर्स फर्स्ट डीआईवी। और उसके बाद बीकॉम है क्वालिफाइड। इसमें जो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। और उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर की है, इंटरमीडिएट है इसमें। और उसके बाद जो इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका कम अज़ कम। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जितना होगा उसमें उतना ही आपका फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद ड्राइवर है, ड्राइवर 3 है, कॉन्ट्रैक्ट पे होगी है। ड्राइवर की ये सारी कॉन्ट्रैक्ट की हैं। तो इसमें भी आपको मैट्रिक एम सिविल इंजीनियरिंग सिविल ड्राइविंग लाइसेंस विद एलटीवी एंड एचटीवी, आपको दोनों इसके लाइसेंस होने चाहिए। उसके बाद कुक की है, ये इसमें मिडल चाहिए आपको क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स है, हमने किस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दिया है। आपने सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद साइन इन होना है इसमें। तो साइन अप होने के लिए आपने क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवानी है। क्यों ना कि जो इसमें न्यू है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस करेंगे। जो कि जिनका इसमें अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो इसमें साइन इन होंगे। तो इसमें पासवर्ड और यूज़र नेम लिखेंगे, साइन इन हो जाएंगे और उसके बाद इसमें आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। जो कि इसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट के हवाले से आपको क्लियर करता चलूँ कि 1/5/2022 है। उससे पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है, सबसे पहले CNIC, उसके बाद नेम, आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड किस तरह से लिखना है इससे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान 1 2 इसका पास लगाना चाहते हैं
तो पाकिस्तान का हमने पी कैपिटल लेटर में लिखना है, और उसके बाद हैश टैग यूज़ करना है, 1 2 3 में से एक वर्ड यूज़ करना है। मिनिमम करैक्टर होना चाहिए 8, और उसके बाद मैक्सिमम इसके 32 कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपने 8 करैक्टर लिखने हैं, इससे ज़्यादा आपको भूल भी सकते हैं, क्यों ना कि बार बार इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जब इसकी रोल नंबर स्लिप आएगी या फिर इसकी जो भी आगे नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसमें आपको दिक्कत होगी, इसमें आपको पासवर्ड भूल सकता है। तो आपने ये पासवर्ड अपने पास सेव रखना है। दोबारा से वही पासवर्ड आपने कंफर्म पासवर्ड में लगाना है। सीक्रेट क्वेश्चन, तो जो कि सीक्रेट क्वेश्चन है वो आपने यहाँ से बता देना है अपना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, व्हाट इज़ द नेम योर फेवरेट गेम। तो आप में से आपने इनमें से कोई एक सीक्रेट जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, क्यों ना कि जो इसका आंसर होगा नेक्स्ट टाइम वो आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप इसमें फ़र्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे अपने किसी फ्रेंड का नाम बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अली, तो अगर आप इस बार अली यूज़ करते हैं और नेक्स्ट टाइम आप अलियान लिख देते हैं तो इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो इसमें थोड़ी सी मसला आ जाएगा, क्यों ना कि इसमें वेरिफिकेशन की जाएगी दोबारा से। उसके बाद एरर ऑफ साइट ऑनर इनवैलिड डोमेन फॉर साइट की, तो अभी इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो आपने इधर कैप्चा कोड है इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। क्रिएट अकाउंट का बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद आप इसमें साइन इन हो जाएंगे, आपका इसमें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन अपडेट हासिल कर सकें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए।